ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों। यह महीना आपके जीवन में कई नए परिवर्तन लेकर आ रहा है। ग्रहों की चाल विशेष रूप से शनि, सूर्य का प्रभाव आपके करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाला है। बात करें कि इस महीने ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी, तो सबसे पहले शनिदेव आपके लग्न में हैं और इनके प्रभाव से आपकी साढ़े साती चल रही है। इस प्रभाव से आप पूर्ण एफर्ट नहीं डाल पा रहे हैं। आपके पत्नी, आपके पार्टनर का स्वास्थ्य डामाडोल है, अच्छा नहीं है। आपके करियर में जो मान-सम्मान के आप हकदार हैं, जो आपको मिलना चाहिए, जितना आप एफर्ट डालते हैं, वो आपको मिल नहीं पा रहा है। आप चाहते तो बहुत कुछ हैं, हो नहीं पा रहा है। बात करें गुरुदेव की, तो गुरुदेव इस महीने रहेंगे उच्च के और ये पंचम भाव में हैं, जो कि बहुत ही शुभ है। यहाँ से ये अपनी सुविधा प्रदान करेंगे आपके धर्म भाव को, आपको लाभ दिलाएँगे और आपके स्वास्थ्य को अच्छा करेंगे। बात करें शुक्र की, तो शुक्र शुरुआत में आपके सप्तम में है और महीने के शुरुआत में ही, शुरू के 2 दिन के बाद ये चले जाएँगे अष्टम भाव में। सूर्य यहाँ पर है अष्टम भाव में है, 16 नवंबर को ये धर्म भाव में चले जाएँगे, भाग्य भाव में चले जाएँगे। बात करें बुध की, तो बुध भी यहाँ विराजमान है, परंतु ये 23 तारीख को ये आ जाएँगे वापस से अष्टम भाव में। तो ये है ग्रहों की स्थिति और इनके प्रभाव के बारे में आप जानते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आपका फोकस क्या रहने वाला है। इस महीने आपका फोकस रहेगा विदेश संबंधी कार्यों पर। अगर आप एमएनसी में कार्य करते हैं तो आप वहाँ पर पूर्ण तरह से फोकस रखेंगे। आपके फोकस को बल मिल रहा है मंगल का, और मंगल के बल के साथ सम्मिलित है बुध का ज्ञान, बुध की बुद्धि, जो कि आपको अच्छा कर रही है, आपके सोच को सकारात्मक रख रही है। आप ये पाएँगे कि इस महीने आप विलासिता और भोग की वस्तुओं के ऊपर ज़्यादा खर्च करने वाले हैं, या उनके प्रति जो है आपका रुझान बढ़ेगा। आप ये पाएँगे कि आप इस महीने विदेश में रहने वाले लोगों से जुड़ेंगे या जुड़ना चाहेंगे, उनके लिए आप कोशिश करेंगे। आपको राहु की बदौलत विदेश से लाभ होने का पूर्ण योग भी बनेगा और आप इस क्षेत्र में प्रयास भी करेंगे। तो ये तो रहा आपके फोकस का। अच्छा, एक और फ़ोकस रहेगा आपका, आप कोशिश करेंगे कि आपके व्यय में कमी आए, तो इस पर भी आपका ध्यान जाएगा। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य आपके मानसिक पीड़ा का योग है। फिलहाल अभी जो स्थिति है शनि के कारण, आप ये पाएँगे कि आप बहुत अच्छा से सोच नहीं पा रहे हैं, आपके सर में दर्द है, सर में भारीपन है, आप के पैरों में भी तकलीफ़ है और पेट से भी आप संतुष्ट नहीं हैं, आपको दिक्कत होगी। और ये स्थिति तब तक रहेगी जब तक साढ़े साती या साढ़े साती के प्रभाव में ये होता ही है, तो ये चलता रहेगा। हालाँकि अच्छी बात ये है कि लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि है, क्योंकि स्वयं लग्नेश और वो दृष्टि आ रही है, पंचम भाव से त्रिकोण से आ रही है। यानी कि इस महीने इन सभी समस्याओं में जो आप साढ़े साती में देख रहे हैं, कमी आने वाली है। आप राहत की साँस लेंगे, आप थोड़ा खुद को एक्टिव पाएँगे, आप जो चाहते हैं, आप जो जो एफ़र्ट डालना चाहते हैं वो डाल पाएँगे, जो धन संचय आप करना चाहते हैं, जहाँ पर लाभ की संभावना है, जो अभी प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वो आप कर पाएँगे। तो ये महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से मिला-जुला रहने वाला है। एक तरफ शनिदेव स्वास्थ्य बाधा को दर्शा रहे हैं, दूसरी तरफ बृहस्पति लग्नेश स्वास्थ्य को ठीक कर रहे हैं। तो ये मिला-जुला समय है। बात करते हैं धन की। धन भाव के स्वामी मंगल बैठे हैं धर्म भाव में, बुध के साथ बैठे हैं। ये स्थिति बहुत बेहतर है। इनके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि भी है, जो कि बहुत ही शुभ है। इस शुभता के कारण आप ये पाएँगे कि इस महीने धन की आवक अच्छी है। आप धन संचय कर पा रहे हैं, आपको लाभ की प्राप्ति हो रही है और आप, ऐसा हो सकता है कि आप शेयर मार्केट से या फिर कहीं निवेश किया हो, पुराना निवेश, वहाँ से आपको लाभ हो जाए। तो इसकी पूर्ण संभावना है और इसके पूर्ण आसार भी हैं। बात करते हैं आपके परिवार भाव की।
तो परिवार भाव का स्वामी भी धर्म भाव में है, अर्थात इस महीने आपके घर में मांगलिक कार्य होंगे, आपके घर में धार्मिक कार्यक्रम होंगे। हो सकता है कि आप सभी सपरिवार धार्मिक यात्रा पर चले जाएं और किसी धर्म स्थल पे जाकर के पूजा पाठ करें, दर्शन करें। इस बात की भी संभावना बन रही है। बात करते हैं आपके संतान भाव की। संतान भाव में स्वयं बृहस्पति उच्च के होकर विराजमान है। इस भाव को ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आपकी छोटी संतान है तो वो भी अच्छा करेगी, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छा होगी, उनके ज्ञान में वृद्धि होगी। वे आप ये पाएंगे कि वे परिपक्व बच्चों की तरह बात कर रहे हैं। उनकी उनकी बुद्धि में परिपक्वता आ गई है, उनकी बुद्धि से ज्ञान झलकेगा, उनकी बातों से ज्ञान झलकेगा। अगर बच्चे बड़े हैं तो आप ये पाएंगे कि बच्चे अभी विदेश संबंधी कार्यों से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बच्चों का जो रुझान है फिलहाल वो ज्ञान प्राप्ति की ओर है। हो सकता है वो विदेशों में पढ़ने के लिए प्रयासरत हों, हो सकता है कि वे ऐसे किसी यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म भरें जो कि विदेश में हैं और उनको वहाँ पर सफलता भी मिल जाए। हालांकि बृहस्पति बहुत कम दिनों के लिए यहाँ पर हैं, ये वापस से परिवार भाव में चले जाएंगे, परंतु जितने दिन भी हैं ये यहाँ पर शुभ करेंगे। आपके नेम फेम में वृद्धि होने के योग हैं, वो भी आपकी संतान के कारण। बात करते हैं आपके जॉब की, तो यहाँ स्थिति थोड़ी सी डामाडोल है। महीने के शुरुआत में जब सूर्य नीच के हैं, वो भी अष्टम में है। वैसे तो सूर्य को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, परंतु जब काल कोठरी में हैं तो कुछ ना कुछ तो असर होगा ही होगा। आप ये पाएंगे कि जॉब में आपको दिक्कत हो रही है, खास करके आपके बॉस के कारण। आपका बॉस इस 15 दिन की अवधि में अच्छा महसूस नहीं करेंगे और उसके कारण क्या होगा कि आपके बॉस के तरफ से आपको पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। कोशिश करें कि आप संयमित रहें। जितना आप संयमित रहेंगे, जितना आप कम बोलेंगे, उतना ही आप फायदे में रहेंगे। वो कहा जाता है कि जब मुसीबत आए तो आदमी को मुंह बंद रखना चाहिए। ये आप गांठ बांध लें। आपको 15 दिनों के लिए अपने आप को संयमित रखना है, अपने आप को इस तरह से बना लेना है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो नहीं बोलूँगा। क्योंकि अगर आप मुंह खोलेंगे और अगर कुछ आपने बोला तो हो सकता है कि आपके जॉब में परिवर्तन भी हो जाए, क्योंकि उच्च के गुरु फिलहाल जॉब से 12वें हैं, जो कि उसका हानि स्थान है। अर्थात अगर वहाँ पर हानि होगा और वो एक्टिवेट है तो आपका जॉब चेंज हो सकता है या आपका डिपार्टमेंट बदल जाए, आपका कार्यस्थल में परिवर्तन हो सकता है। परंतु अगर आप अपने कार्य से प्रेम करते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो सलाह यही है कि आप संयमित रहें। बात करते हैं आपके प्रेम की। तो प्रेम और प्रेमी प्रेमिका जो भी हैं वो विदेश संबंधी कार्यों में लीन रहेंगे। आपकी आपकी प्रेमी और प्रेमिका, आपका जो पार्टनर है वो बोलेगा कि चलो कहीं विदेश घूम आए, कहीं विदेश की शॉपिंग पर चलें, या विदेश संबंधी जो भोग संबंधी जो वस्तुएं हैं उनके प्रति उसकी आकर्षण बढ़ जाएगी। बेड प्लेजर के प्रति आपके पार्टनर की आकर्षण बढ़ जाएगी। तो ये जो महीना है ये उसको दर्शा रहा है। साथ ही साथ आपका जो पार्टनर है वो ज्ञान के प्रति भी उसका रुझान होगा, वो ज्ञान भी प्राप्त करने की कोशिश करेगा। तो हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपने ऐसे किसी पार्टनर से मिल जाए जो कि ज्ञान की पूजा करता हो, जो ज्ञानी हो, जो टीचर हो, या टीचिंग के प्रोफेशन में आपका पार्टनर जा सकता है। ऐसे भी योग हैं। बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में इस महीने सब कुछ अच्छा है। इस महीने आपकी जो पत्नी हैं और आपके जो पार्टनर हैं वो धार्मिक रहेंगे और धर्म कर्म से जुड़े रहेंगे। हालांकि महीने के आखिरी सप्ताह में बुध के अष्टम भाव में आने के कारण थोड़े से उतार चढ़ाव के आसार बनेंगे और आप ये पाएंगे कि आपका जो पार्टनर है कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है जो कि आपसे छुपी हुई है। आपको आपको ऐसा लगे कि कुछ गुप्त एक्टिविटीज़ में लिप्त है। हालांकि ऐसा होगा नहीं, इसके लिए आप निश्चिंत रहें, परंतु ऐसी आपको फीलिंग आ सकती है, ऐसा हो सकता है, आप ये सोचें। परंतु परिवार के अभाव
को शुरुआत में तो अच्छा ही है, और बाद में यहाँ पर जब शुक्र आएँगे अष्टम में और उसके बाद ये चले जाएँगे नवम में, तो ये और भी बढ़िया हो जाएगा। तो कुल मिलाकर परिवार के लिए ये महीना अच्छा है, आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा है, आप इसमें सुख प्राप्त करेंगे। बात करें व्यापारियों की, तो व्यापारियों की तो बल्ले-बल्ले है। अगर आपका कोई भी व्यापार है, तो आपके तो नेम फेम के योग बने हुए हैं, आपका नेम फेम बड़ा होने वाला है। आप लोग का अच्छा धन लाभ, प्रचुर मात्रा में धन लाभ कमाएँगे। आपको गुरु के उच्च के होने के कारण और त्रिकोण में होने के कारण आपका व्यापार विदेशों से जुड़ जाएगा। आपका जो लाभ है वो कई गुना बढ़ जाएगा। आपने जहाँ सोचा भी नहीं था वहाँ से भी आपको लाभ होगा। बस एक ही शर्त है कि अपने गुरुओं का सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, बुजुर्गों का सम्मान करें। बात करें उपायों की, तो इस महीने को और भी शुभ करने के लिए आपसे निवेदन है कि आप संग शनिश्चराय नमः का जप करें, शनिदेव की आराधना करें, विशेषकर शनिवार के दिन काले तिल और सरसों के तेल का दीपक जलाएं, हनुमान जी की पूजा करें, उनके शरण में जाएं, वे ही आपका कल्याण कर सकते हैं। हर काम को करने से पहले उनका स्मरण करें, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि गुरुजनों और बुजुर्गों की सेवा करें। हो सके तो वृद्धाश्रम जाएं, वहाँ बुजुर्गों की सेवा करें, वहाँ कुछ दान करें, आपका कल्याण होगा। विश्वास रखें और धैर्य बनाए रखें और अपने कर्म पर भरोसा रखें, यही मूल मंत्र है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले महीने में आपको राशिफल जल्दी से प्राप्त हो सके। आपका आने वाला महीना शुभ, सफल और मंगलमय हो, यही कामना है। ओम नमः शिवाय।